हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ, आपकी ओवरऑल लाइफ यहाँ पर जो कैसी रहने वाली है, इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर स्किप करके मत देखना। अदरवाइज कुछ चीज़ें हो सकता है आप लोगों को समझ आए, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ ना आए। तो चलिए फिर रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है कार्ड शफल कर लेते हैं। देन उसके बाद आपकी चीज़ें यहाँ पर, आपके पर्सन्स की चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको इस रीडिंग के अंदर सबसे पहले आपकी अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन है, उसके बाद आपके पर्सन की सिचुएशन, आपके करियर की सिचुएशंस आने वाले 10 दिनों के अंदर कैसे होने वाली हैं, आपकी ओवरऑल सिचुएशन, आपकी हेल्थ की सिचुएशन यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट वेट, हम यहाँ पर देख लेते हैं। सीताराम, ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, आपकी क्या सिचुएशन, देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चीनी भर के यहाँ पर नहीं डाली जाएगी। जो कहने का मतलब जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि सच सुनने की, रियलिटी जानने की आपके अंदर वो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या चल रही है इनकी सिचुएशन और क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, जस्ट वेट, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सबसे पहले ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखो यहाँ पे अगर मैं आपकी ओवरऑल लाइफ यहाँ पर देखूँ, मैं आपको बताया जाए तो लव लाइफ में तो रो रहे हो आप या रो रही हो कहीं ना कहीं। यहाँ पर आपकी लाइक सिचुएशंस दिख रही है लव लाइफ में। यहाँ पर आप बहुत बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा आप लोग जो हैं सोच विचार में चल रहे हो या फिर चल रही हो। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये रीडिंग स्त्री पुरुष दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों के लिए होगी या फिर ये रीडिंग लड़कियों के लिए। अगर आप लड़की हो तो भी देख सकते हो, अगर आप लड़के हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ आपकी सिचुएशंस यहाँ पर चल रही हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें लव लाइफ में, कईयों के लिए गुड न्यूज़ है और कईयों के लिए बैड न्यूज़ है। यहाँ 2 तरह की लव लाइफ यहाँ पर दिख रही है। आप जिस पर्सन से आप डील कर रही हो, वो अभी जैसे कि अनएक्सपेक्टेड चेंज देखने को आपको मिलेंगे उसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ये बंदा या ये बंदी इतना ज़्यादा चेंज हो सकता है। मतलब लाइक आपको आपकी बातों को इग्नोर करना, आपके साथ बात नहीं करना। ठीक है, जैसे मान लो रिलेशनशिप में दोनों, तो आप जैसे ओके, हेलो, ओके, हूँ, हाय, बस यहाँ तक की बातें हो रही हैं। इसके अलावा और कोई जैसे बातें होती है ना इंसान की करनी, वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही। जैसे हेलो, हाय, तुम कैसी हो, तुम ठीक हो, बस यहाँ तक की जो है सिचुएशंस कहीं ना कहीं यहाँ पर बनी हुई हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को यहाँ पर बताया जाए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, तो यहाँ पर लव लाइफ में यहाँ पर किसी किसी की मैरिड की बात चल रही थी, तो अभी यहाँ पर टाली गई है। लेकिन उस केस में आप लोगों को यहाँ पे जो है गुड न्यूज़, एक खुशखबरी देखने को मिल सकती हैं। लव लाइफ में आप यहाँ पर आपको देखोगे कि आपके पर्सन आपको तंग बहुत करता है या तंग बहुत करती होगी। जैसे कि ऑन ऑफ की सिचुएशंस बनी हुई हैं। कभी जब इसका मन होता तो ये बात कर लेता है, या फिर कभी पूरी तरह से ये इग्नोर कर देता है, या इग्नोर यहाँ पर जो है कर देती हैं। ठीक है, लव लाइफ में अगर आपको बताया जाए तो सिचुएशन यहाँ पर यह है कि आप अपने यहाँ पर किसी के साथ सिचुएशन ऐसी बन रही है कि रिश्ता टूटने की तादार पर खड़ा पर, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आप इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश में लगी हुई हो या लगी हुई हो। आप चाहते हो कि आप नहीं चाहते हो कि रिश्ता टूटे, लेकिन अब आपके मन में ना 2 तरह की यहाँ पर बातें चलती हैं कि यार अगर इस इंसान को मेरे साथ प्यार है तो ये भी कोशिश करे। क्यों? क्योंकि आप शादी का सोच रही हो उसके साथ या सोच रही हो, तो आपके मन में ये चीज़ भी आ रही है कि यार शादी बहुत बड़ा यहाँ पे एक रस्म होती है जिसमें हम उस इंसान के साथ जीवन भर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
आपके मन में ये भी चीज़ आ रही कि यार ये बंदा अभी इतना ज़्यादा, या ये बंदी अभी इतनी ज़्यादा मुझे वो ईगो दिखाती है, घमंड में है अपनी सारी, ये आपके ऊपर अपना कंट्रोल भी रखती होगी या रखते होगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि आप इसके पीछे पड़े हुए हो। यहाँ पे अभी की सिचुएशंस के हिसाब से अगर बताएं, मतलब पीछे पड़ने क्या, आपके मतलब आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लाइक साइड में रखा हुआ है। आपके अंदर पता है क्या है कि यार प्यार है मेरा, मैंने प्यार किया है, तो प्यार में से तो सब कुछ जाहिर है, सिंपल सी बात है। आपके मन में लाइक ये सब चीज़ें आ रही है कि तो भाई प्यार किया है तो प्यार में तो सब कुछ जाहिर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइक ऐसी वाली जो है सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, प्यार मोहब्बत वाली। और अगर आपके करियर की बात करें तो करियर में यहाँ पर है, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी में लगे हुए हो या फिर अगर आप जॉब चेंज करना चाहती हो, रिप्लेसमेंट के योग बने पड़े हैं आप लोगों के, या फिर आप जॉब चेंज करना चाहते हो या फिर आप कोई ना कोई अपना बिजनेस या फिर अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, तो यस यहाँ पर वो सिनेरियो व सिचुएशंस जो है यहाँ पर बनी हुई है कि आप अपना जॉब आप अपनी जॉब यहाँ पर जो है चेंज कर सकती हो, या आप अपने जॉब जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं वैसी वाली सिनेरियो या वैसी वाली सिचुएशंस यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी, हीरोपेंट की एनर्जीज यहाँ पर ये दिख रही हैं, ठीक है। और आपके पास अगर आप जॉब कर रही हो तो यहाँ पर, या जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे आपके प्रमोशंस के यहाँ पर योग खुलेंगे। आप चाहती हो या फिर आप ना, आपके मन में यही चल रहा है कि यार मेरी इनकम बढ़े, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपकी इनकम बढ़ने वाली है। दूसरी चीज़, किसी ना किसी तरीके से आपकी जो ना आपका कोई पैसा अटका हुआ हो सकता है, पैसा स्टक की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो वो पैसा आप निकलवाने के बारे में सोच रहे हो। तो अभी हम यहाँ पर कार्ड्स में देखेंगे कि वो कब निकलेगा और कैसा यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर हेल्थ के मामले में यहाँ पर मुझे से दिख रही कि हेल्थ में मामले में सबसे बढ़िया है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है हेल्थ के सिनेरियो से। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हेल्थ आपकी अच्छी नहीं चल रही थी, या फिर किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर अच्छा नहीं चल रहा था सब कुछ हेल्थ के रिलेटेड, लेकिन अब यहाँ पर जो है हेल्थ रिलेटेड मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही है कि जो यहाँ पर बहुत सही होती हुई चीज़ें दिख रही है हेल्थ रिलेटेड। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ यहाँ पर अच्छी नहीं चल रही थी तो हेल्थ में आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एनर्जी से ये सब चीज़ें में बताएंगे, थोड़ा सा आप सब्र कर लीजिएगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आपके पर्सन की कार्ड्स हम देखेंगे, उनकी एनर्जीज में यहाँ पर क्या आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप अपने दोस्तों के ऊपर या फिर मतलब दोस्तों के ऊपर खास करने की बात है, उनके ऊपर ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। कुछ दोस्त आपके ऐसे हैं जो आपके मुंह के ऊपर आपके मतलब बहुत ज़्यादा मीठे हैं, मतलब बहुत शोगर कोटिंग करते हैं, आपकी तारीफ़ें करते होंगे, आपके पक्ष की बातें करते हैं। ये आपके, देखो आपकी मैं दोस्ती ख़राब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, आप समझ जाओ। तो वो पर्सन जो भी है ना XYZ, जिसके बारे में मैं भी बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसी सिचुएशंस है, तो वो पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं। आपकी जो दिल के राज है जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस चीज़ में आपको धोखा देखने को मिल सकता है। तो आपको ब्लाइंड ट्रस्ट जो है किसी के ऊपर नहीं करना है। एंड प्लीज़ अपनी मम्मा के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना। आपकी मम्मा के साथ छोटी यहाँ पर बहस वगैरह योग दिख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी बहस हो रही है घर में, फैमिली के साथ। आपकी कोई बड़ी सिस्टर होगी या मदर की एनर्जी से यहाँ पर आ रही है, कोई फीमेल एनर्जी आ रही है, कोई आपकी दादी होगी, दादी के साथ, या बड़ी फीमेल एनर्जी दिख रही है जो आपकी एज से बड़ी है, चाहे वो आपकी बहन हो सकती है, चाची हो सकती है, मम्मी हो सकती है। तो आपको बहस का योग बना हुआ है कि लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा चलेगा, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा छोटा छोटा बढ़ सकता है। तो इसको आप लोग को जो है कंट्रोल ही रखना, कंट्रोल में रखना। आपको इस चीज़ को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश नहीं करनी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, आपसे कोई पैसे, आपसे किसी ने पैसे उधार लिए थे या फिर उधार कोई पैसे मांगेगा, तो आपको ये पैसा उनको उधार बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप दोगे तो वो वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर आने वाले 10 दिनों के अंदर 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में लव लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, या फिर इसके अलावा आपका करियर में क्या कुछ चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, जस्ट वेट, हम यहाँ पर जो है कार्ड शफल कर लेते हैं। आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है अगर हम नो कॉन्टैक्ट में हो
तो आपके पर्सन के साथ यहाँ पर आपकी बात होगी कि नहीं होगी, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मैं यहाँ पर एक बार जो है यहाँ पर कार्ड शफल कर लेता हूँ दोबारा से। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। गाइस, अपने पर्सन का मानी मान उनके बारे में सोचिए, या फिर उनका नाम लीजिए जिससे आप शादी करवाना चाहते हो या सोचते हो जिसके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, फूल की एनर्जीज। देखो, स्टार्ट हम आपकी लव लाइफ से शुरू करते हैं। ओके, देखो 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 तो क्या एनर्जी सर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपको 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 कोई मिस कर रहा है या कोई मिस कर रही हैं? यस, मिस करने की एनर्जीज यहाँ पर जो है दिख रही है कहीं ना कहीं। यस, मिसिंग एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। द एम्परर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बार देखना चाहता हूँ आपके पर्सन के दिल में अभी राइट नाउ यहाँ पर जो है क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एक सेकेंड, मैंने 3 कार्ड्स निकाले रैंडमली, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हम पिक कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आप दोनों के बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे सो आई लव यू, आई लाइक यू लॉट लॉट लॉट। ओके, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बी माई वैलेंटाइन, वो आपके साथ वैलेंटाइन मनाना चाहता है या मनाना चाहती हैं यहाँ पर। एक तो ऐसी वाली सिचुएशन दिख रही है। अगर सबसे पहले लव लाइफ की शुरुआत करें तो 10 दिनों के अंदर कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है या तो दिख रही है। जो आपको छोड़कर गया था या छोड़कर गई थी किसी रीजंस के कारण, तो वो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर मुझे दिख रही है। उसका कमबैक आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर यस, आपकी लाइफ में वो जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वापस आ रही है या फिर वापस आ रहे हैं, ठीक है। यस, उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी एंड कम्युनिकेशंस ये सब चीज़ें स्टार्ट होगी। और देखा जाए तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही हैं बहुत लंबे समय के बाद हो रही है। किसी पर्सन के साथ आप ना, मतलब किसी के, अब ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रही है कि किसी के बारे में आप सोचती थी या सोचते थे, उस पर्सन के साथ आपकी बातें यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे जो हैं लाइक शुरू होने वाली है बहुत लंबे समय के बाद। तो ये जो एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आ रही है, ठीक है। जो पर्सन आपको मे बी छोड़कर जा चुका था या जा चुकी थी, तो उस पर्सन के साथ जो है ना आपकी यहाँ पर बातें, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट होने की एनर्जीज जो है यहाँ पर दिख रही है। और इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे रिलेशनशिप वालों के लिए बोले तो एक मैं बताऊँ सभी के लिए एक चीज़, आपको कोई लव लाइफ में ना प्रपोजल किसी का आता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। यस, टेम्परेंस की एनर्जीज, किसी तरह का प्रपोजल यहाँ पर आपको जो है आता हुआ दिख सकता है। कोई अनएक्सपेक्टेड लव, ठीक है।
जो कि आपने सोचा नहीं होगा, ये अनएक्सपेक्टेड होगा। मतलब आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन या कोई आ सकती है या कोई आ सकता है, ये अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब कोई प्रपोजल आने वाला है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप उसको आपको लाइक उसके बारे में पता था कि मुझे लाइक करता है या लाइक करती है, एक ये चीज़ दिखती है मुझे। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रही हो ना कि ये बहुत, देखो आपका पर्सन है तो ये घमंडी थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत 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 ज़्यादा इमेच्योर है। एक होता है बंदा नॉर्मल है, इसको चीज़ें समझ नहीं है, चाहे ये आपसे एज से आपसे बड़ी हो या बड़ा हो, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको पता ही नहीं है कि किसको क्या बोलना है। और कहते हैं ना, इसकी कंपनी बड़ी बैड है, दोस्त इसके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, गंदे हैं। ठीक है, आपके बारे में ना सिंपल सी बात बताऊँ तो गलत यहाँ पर बोलते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, और ये उनकी बातें भी सुनता है या फिर ये उनकी बातें भी सुनती हैं। ठीक है, और क्योंकि ये ना थोड़ा सा देखो, इसका अपना दिमाग ये कम यूज़ करती है या कम यूज़ करता है, ये लोग जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं या वैसा करती है। मैं आपको चीज़ बताऊँ, देखो माइंड मत करना, ये पर्सन ना, आप फॉर एग्जांपल आप दोनों ये हो, आप ये हो, ये राइट हैंड आप हो, लेफ्ट हैंड जो है आपके पर्सन का है। ठीक है, एक समय ऐसे था आप यहाँ थी या आप यहाँ थे, अब क्या हो रहा है, सिचुएशन बदली है, आप यहाँ पर हो और आपका पर्सन ऐसे है। कहने का मतलब ये है, एक समय ऐसा था कि ये आपकी सारी बातें मानता था या मानती थी। अब आपने ही कुछ यहाँ पर गलतियाँ की है जो अब यहाँ पर आप आ गए हो। अब इसको पता है कि आप जो हो इसको छोड़कर कहीं पर भी लाइक जाने वाली नहीं हो या नहीं जा सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा भ्रम है जो आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने अपने इसको ना, सिर होता है, सिर से ऊपर की भी जगह होती है, वहां पर बैठा के रखा हुआ है। चलो मानते हैं कि प्यार को सिर पे बैठा के रखते हैं, लेकिन वहां पर भी बैठाया जाता है जो उस लायक होता है। अभी देखो फ्यूचर एनर्जी आपके पर्सन की मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है, लेकिन अभी के हिसाब से वैसी वाली एनर्जी मैं नहीं कह सकते कि वैसी वाली सिनेरियो या वैसी वाली एनर्जी है, अभी के हिसाब से तो नहीं है। फ्यूचर के हिसाब से ये एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन वो जो फ्यूचर की बात करो ना, बहुत लंबा समय आपको इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ेगा यहाँ पे। और प्लीज़ थोड़ा सा फाइनेंशियली चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा जोर डाले। आप अपने पैसों को अपने तक रखें, अपने पैसे अपने पर्सन को मत दो। बहुत लुटा रही हो, पैसा ज़्यादा आपके पास आ गया लगता है, और थोड़ा सा कंट्रोल करो। एंड फिजिकल रिलेशनशिप थोड़ा सा अभी मत बनाओ, अभी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, मुझे लगता है यहाँ तक। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पे, दिल की बातें दिल तक ही रहे तो अच्छे रहते हैं। मुझे पता है आप अपने पर्सन से प्यार करती हो, तो इसका मतलब ये तो ना कि सारा दिल ही खोला घर की बातें बताओगी या घर की बातें बताओगी, नहीं। रो रो कर बताना तो बिल्कुल भी मत बताना, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ना, ये देखो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो तीसरी है या कोई ना कोई तीसरा है जिसके साथ ये बातें करता है या बातें करती है। मे भी आपको पता हो, मे भी आपको नहीं पता हो। वैसे मुझे दिख रहा है कि 70% एनर्जी से यहाँ पर ऐसी आ रही है कि आपको पता होगा कि हाँ, आपका ये बंदा या आपकी ये बंदी किसी और के साथ कम्युनिकेशन में है या बात कर रही है या बात कर रहा है। यहाँ पर ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, यस। पर यहाँ पर देखा जाए ना, तो उस पर्सन के साथ यहाँ पे आपका पर्सन जो है चीज़ें आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, नहीं बढ़ाना चाहती हैं ये। लेकिन जो वो तीसरा इंसान है वो आपके पर्सन को लाइक करता है, यस, लाइक करता है, पसंद करते हैं। अगर प्यार बोलो तो यहाँ पे प्योर लव तो नहीं हम बोल सकते, लेकिन किसी हद तक ये उसको चाहता है तीसरा इंसान। और उस थर्ड पर्सन को ये भी पता है कि ये किसी और की है या किसी और का है, वो फिर भी जानबूझ के आ रहा है। और आपके पर्सन ने ऐसी बात नहीं कि उसको बताया नहीं होगा, सब कुछ उसको बताया कि मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ तो तुम मेरे पीछे मत आओ,
या मत करो ऐसे, लेकिन वो जानबूझ के इमोशनल गेम खेल रहा है और आपके पर्सन को फंसा रहा है या फंसा रही है। आपके पर्सन को इमोशनली चीज़ें यहाँ पर खींची जा रही है इमोशनली करके, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर ना एक चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन को ना यहाँ पे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा है, इसका फ़ायदा जो है ना वो तीसरा इंसान उठा रही है या उठा रहा है इस चीज़ का। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है, तो ये आपके पर्सन ना अब उसके ऊपर बेस्ट फ्रेंड उसको मानता अपनी, या मानती थी या मानता है, उसको शेयर कर रहा है। और वो मसाले, आपको पता है कि जब दो लवर्स की बातें तीसरे इंसान तक जाएगी तो वो सुलह तो ना करवाएगा, वो तो उसमें और मसाले आग लगाएगा। तो वो तीसरी है, जो तीसरा है वो अभी यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है उसकी ऐसी ही सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर बनी हुई है। वो नहीं चाहता कि लाइक चीज़ें सही हो आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन की भी गलती है। आपके पर्सन, अब आपके मन में पता क्या आ रहा है कि यार मैं उसके सामने इमोशनल नहीं होती, मैं उसके सामने इमोशनल नहीं होता, तो यही तो गलती है, आपको नहीं होना है। समझ में आया? इमोशनल ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, करोगे तो बढ़ोगे। वैसी वाली एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिख रही है आपको अपने पर्सन के सामने यहाँ पर कि नहीं मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा या मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, ये सब चीज़ें जो है नहीं करनी है। यस गाइस, समझ रहे हो? अगर आप ये करोगे या ये करोगे तो फिर इसके जिम्मेवार आप खुद ही होगे। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पे ना आपका पर्सन घूम फिर के आपके पास आ जाता है या आ जाती हैं, लेकिन आप उसके सामने ना थोड़ा सा इमोशनल ये सब चीज़ें जो है कंट्रोल में रखो, उसको नहीं पसंद है। तो जो वो तीसरा पर्सन है ना, वो अभी नया स्टार्टअप है उसका, तो ये सब चीज़ों में वो लगी हुई है। मुझे पता है आप करियर के बारे में भी जानना चाहते हो, तो चलिए करियर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो रीयूनियन आपका कब होगा? तो रीयूनियन की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि एक तो 10 दिनों के अंदर आपका रीयूनियन हो सकता है आपके पर्सन के साथ, नहीं तो अगस्त महीने तो आपके पर्सन के साथ आपकी बात हो जाएगी। और अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो इन ऑन ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है, तो 20 अगस्त के बाद आपको उसमें चेंजेस आते हुए यहाँ पर दिखेंगे। मतलब आप दोनों के बीच में सुधार होगा और फ्यूचर में ये रिश्ते की जो डोर होती है ना, डोर वो आपके हाथ में होगी। अगर आप इसके साथ रहना चाहते होगी तो आप रह जाओगे, अगर नहीं रहना चाहते होगे तो छोड़ दोगे। एक चीज़ ना आपके इस कार्ड्स में बहुत अच्छी आ रही है, मैं आपको बता दूँ क्या हुआ है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, आपके पर्सन की यहाँ पर राशि रिफ्लेक्ट कर रही है। सबसे पहले आपकी ये खुद की राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है, यहाँ पर मकर राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकते हैं, वृश्चिक राशि हो सकती है, वृष हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है। वैसे तो सभी राशि आई थिंक मैंने बोल ही दी, वैसे सभी राशियों के लिए है, लेकिन जो अभी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके पर्सन के बर्थ नंबर 9 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, और 5, 2, 8, 7 और 6, 13, 17, 19, 20, 21, 25 एंड 31, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पर्सन का नाम होता होगा ना, मैं आपको थर्ड पर्सन के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि हाँ अभी थर्ड पर्सन ये है, इसका नाम इससे शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको, आपके पर्सन का नाम जो कि डी से शुरू हो सकता है, वाई से शुरू हो सकता है, जी से शुरू हो सकता है, जे से शुरू हो सकता है, सी से शुरू हो सकता है, आर से शुरू हो सकता है, ए से शुरू हो सकता है, पी से शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है, एस से शुरू हो सकता है, और आई से यहाँ पर शुरू हो सकता है। और अगर आपको बताया जाए आपके पर्सन के यहाँ पे, ये पर्सन बहुत खड़ूस है, बहुत खड़ूस होगा, और पैसों के मामले में ये कंजूस होगी, या बहुत कंजूस होगी, या बहुत कंजूस, आपने बहुत खर्चा किया लेकिन सामने से ये आपको देखने को मिलेगा कि ये खर्चा नहीं करता है, ये खर्चा नहीं करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको और बताया जाए आपके थर्ड पर्सन के बारे में, तो थर्ड पर्सन का गाइस जो नाम होगा ना, उसका नाम यहाँ पर एन से शुरू हो सकता है, पी से शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है, जे से शुरू हो सकता है, आई से शुरू हो सकता है, के से शुरू हो सकता है, और आर
WU से यहाँ पर शुरू हो सकता है, जो तीसरा इंसान होगा या होगी उनसे इसका जो है नाम यहाँ पर जो शुरू हो सकता है। ठीक है। और थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन जो होगा ना, मैं आपको बता दूँ, वो जो अट्रैक्शन पर्सनैलिटी है, मतलब लोग उसको देख के, मतलब वो ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो लाइक अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ, या अट्रैक्ट कर लेता अपनी तरफ। थोड़ी सी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। एक होता है सुंदर, सुंदर तो नहीं हम कह सकते, लेकिन एक अट्रैक्टिव होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें होगी। अच्छा, तो आपके अगर आपके करियर के बारे में बताया ना, तो गाइस आपके करियर में 4 क्या 8 चांद लगने वाले हैं। 4 चांद नहीं बोलूँगा, 8 चांद लगने वाले हैं। अगर बहुत समय से यहाँ पर चीज़ें रुकी पड़ी हैं आपकी करियर में, तो वो यहाँ पर उस चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है। आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, पैसे की जोक दिख रही है। अब इस महीने आपका कोई ड्रीम पूरी हो सकता है। अगर आपने किसी को पैसे दिए थे, आप रिटर्न लेना चाहती हो, या रिटर्न कर मतलब आपको मिल जाएंगे। यस। करियर में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपने किसी चीज़ के बारे में इंटरव्यू यहाँ पर दिया है या जॉब दिया है, किया है, ठीक है, करियर लाइक, मतलब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह, मतलब मैंने जो आपको चीज़ बताई है इंटरव्यू वगैरह, वो तो चलो ठीक है। गुड न्यूज़ पता है क्या आ रही है? एक और गुड न्यूज़ दिख रही है मुझे कि यहाँ पर पैसा आ रहा है आपके पास, बहुत पैसा। आपका कोई ड्रीम भी पूरा हो सकता है करियर में, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर पूरी हो सकती है। जो आपने सोचा नहीं होगा वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है करियर में मुझे यहाँ पे। ठीक है। और इसके अलावा पैसा गाइस आपके पास आएगा भी, टिकेगा भी, खर्च भी करोगे, और पैसा ये जो है जुड़ेगा भी यहाँ पे। ऐसी जो है पैसों की मामले में सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ठीक होने वाली है। और आपका ये ना, मैं आपको वो चीज़ बता दूँ, आपका ये गोल्डन समय चल रहा है, तो इस गोल्डन समय को ना बर्बाद मत करना प्लीज़। ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना। ये टाइम जो, ये जो समय आया है ना आपके साथ, ये जो समय आया है, बहुत इंतज़ार किया है आपने इस समय का, तब जाके ये समय आया है। तो इस समय को ऐसे ही हाथ से जाने मत देना, समझियो। बहुत इंतज़ार किए हैं, बहुत पापड़ झेल लिए हैं, बहुत कुछ सहन किए हैं, बहुत लोगों के ताने मैंने सुने हैं, बहुत पैसा आपने बर्बाद किया। और ये जो पैसों से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, ये चीज़ें यहाँ पर जो हैं आपकी सही होती हुई दिख रही है, पैसों से रिलेटेड खासकर। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, पैसों से रिलेटेड खासकर आपको किसी को कुछ बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पैसा आ रहा है तो संभाल लो, खर्च करो, अपने दोस्तों के ऊपर मत उड़ाओ। वो उन दोस्तों के साथ एंजॉय करो जो आपके ऊपर भी पैसा खर्चती है या खर्चते हैं। ठीक है। और कोई पैसा मांगे तो उसको ये कभी मत बोलना लाइफ में, याद रखो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। आपको बोलना है यार अभी ना ऐसी प्रॉब्लम है, तो मेरा पैसा वहाँ जाने वाला है, तो तुम थोड़ा सा समझ सकते हो, मुझे वहाँ पर लगाने, तो बहाना लगा दो कोई ना कोई पैसों का। ये मत बोलना कि मेरे पास है ही नहीं। बोलो यार पैसे तो है, मैं कर तो सकता हूँ। अगर तुम ऐसा बंदे को बोल दो सामने वाले, यार तुम 3 महीने वेट कर सकती हो, तुम 2 महीने वेट कर सकती हो, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है, एकदम से लोन आ पड़ा, ये वो, कुछ भी एक्सक्यूज़ लगा सकती हो यार। ठीक है। वो कौन सा आपके घर में देखने आ रही है, या वो कौन सा आपके घर में देखने आ रहा है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा समझो, थोड़ी सी ना स्मार्ट तरीके से चलो, चीज़ें करो। ठीक है। स्मार्ट वे में चलो, कि जब पता है ना कि सामने वाला ऐसा है या सामने वाली ऐसी है, वो मांगेगा तो आपको करना पड़ेगा, तो आप उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल ला दो कि नहीं मेरा ऐसा है तो वैसा है। ठीक है। और अगर मनी रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा डाउनफॉल अभी चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगस्त महीने के बाद जो है ना, अगर आप देखो ये सभी के लिए हैं चीज़ें, मैं आपको बताऊँ भाई, तभी बदलाव देखने को मिलेगा, तभी चेंज देखने को मिलेगा अगर आप मेहनती हो या अगर आप मेहनत करते हो। ठीक है। आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी ना, उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा, और अब ये लाइफ टाइम चलेगा साइकिल। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितनी मेहनत करती हो, आप कितनी मेहनत करोगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है चीज़ें यहाँ पर चलेगी। जितनी मेहनत करोगे
उतना ही फल आपको जो है यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊँ हेल्थ से रिलेटेड, आप ये यहाँ पर वैसे तो आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी, हेल्थ आपकी सही यहाँ पर अच्छी रहेगी। जो अभी आपके घर में किसी फैमिली में आपकी मदर की हो सकती है या किसी मतलब बड़े की एज में जो है, मतलब बड़े की किसी की हेल्थ सही नहीं चल रही तो उसमें दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा भ्रम में मत पालो कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ नहीं किया है। आपके पेरेंट्स के कर्मा बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल पावर उनको प्रोटेक्ट करती है। तो अंधविश्वासों की बातों के ऊपर थोड़ा सा कम विश्वास करें, डॉक्टर की सलाह ज़्यादा ले। समझ में आया? कोई आपको मिल गया, उसने आपको किसी ने बोल दिया यार आप ऐसा कर लीजिएगा, आप वैसा कर लीजिएगा, तो ऐसा वैसा करने में कुछ नहीं होगा। जो कर्मों में लिखी है ना वो आपको मिल के ही रहेगी। कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका कर्म स्थान पावर में है। कर्म सही करोगे, किसी की इतनी है नहीं। ये मैं घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने प्रभु की चरणों में समझो, ठीक है। हम अपने देखो, आपको जब हम अब पूजा पाठ करती हो या भगवान का नाम लेते हो, किसी को भी मानते हो, जब आपको अटूट विश्वास हो जाता है ना कि ये मेरे प्रभु है, अब इनके ऊपर आप अपने भगवान के सामने सरेंडर कर देती हो या कर देते हो, तो यकीन मानो भगवान आपकी रक्षा करते हैं किसी ना किसी रूप में, ठीक है। वो आपके सामने नहीं आएंगे, वो किसी ना किसी रूप में आते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है लाइफ में। कभी टाइम मिलेगा फ्री, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम ही नहीं होता है गाइस, मैं क्या बताऊं। कभी ज़िंदगी में फ्री समय मिलेगा ना तो आपके साथ दिल खोलेंगे कभी। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी यहाँ पर हमारे पास समय की प्रॉब्लम है गाइस, समय यहाँ पर मिल नहीं पाता है। बाकी तो मुझे आपका सब कुछ अच्छा दिख रहा है, ठीक है, हेल्थ में भी। और हाँ, किसी लड़ाई झगड़े में इस महीने नहीं पड़ना है। आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकती हो या कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको जो है लड़ाई झगड़े में, इन सिचुएशंस में यहाँ पर नहीं पड़ना है, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल देता हूँ एक, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, ओके। आपको यूनिवर्स गुड न्यूज़ देने वाले हैं। एक गुड न्यूज़ आएगी अगस्त महीने की, अनएक्सपेक्टेड ये गुड न्यूज़ होगी। एंड दूसरी चीज़, ओवरथिंक आपकी ख़त्म होने वाली पूरी तरह से, और आपकी लाइफ में ना खुशियाँ आने वाली हैं। और प्लीज़ मैं आपको फिर एक चीज़ बता रहा हूँ कि अंधा विश्वास मत करना, दिल की बातें दिल तक ही रहे तो अच्छी रहेगी। आपकी बातों का मिसयूज़ हो सकता है, तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ें थोड़ा सा बता रहे हैं बार बार कि इन चीज़ों के ऊपर काम कर लो। काम करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और पैसों, किसी को पैसा नहीं देना, ठीक है। पैसे आपके पास बहुत आ रहे हैं, मोटा पैसा जिसको बोलते हैं ना, मोटा पैसा, वो आपके पास आ रहा है। आपका कोई फ्रेंड आपकी सपोर्ट में आ सकती है, कोई दोस्त आपका सपोर्ट में आएगा, लेकिन अंधा विश्वास नहीं करना है। आप उसको काम सिखाना चाहते हो, सिखाओ, लेकिन पूरा काम नहीं सिखाना है, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे न्यू रीडिंग में, तब तक